जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, हो गया जारी एड पे कमीशन पर लेटर। जी हां दोस्तों भारत सरकार का एक लेटर जारी हुआ है एड सीपीसी से संबंधित। यानी सरकार को वेतन आयोग को एक कार्यालय स्थापित करने का एक लेटर जारी करा गया है। वो लेटर मैं आपको आगे समझाऊंगा। और दोस्तों वो लेटर है 12 जनवरी 2026 का। जैसा मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि सरकार ने अभी तक वेतन आयोग को कोई कार्यालय स्थापित करके नहीं दिया है, कोई कार्यालय आवंटित नहीं करा गया है सरकार के द्वारा। तो दोस्तों एक कार्यालय के द्वारा एक लेटर भेजा गया है प्रभार अधिकारी को वेतन आयोग के। जैसा आपको पता है वेतन आयोग के डायरेक्टर भी नियुक्त हो गए हैं, पहले उस पर एक लेटर भी जारी हुआ था, लेकिन अभी तक सरकार ने वेतन आयोग को कार्यालय स्थापित करके नहीं दिया। तो दोस्तों इसी पर एक लेटर जारी हुआ है और उसकी जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा फिटनेस फैक्टर 1.86 के बारे में और 2.57 फिटनेस फैक्टर के बारे में। जी हां दोस्तों, एक जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से 7 सीपीसी से बेहतर 6 सीपीसी था फिटनेस फैक्टर के मामले में। भले ही 6 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर कम था, लेकिन पे पेंशन सैलरी आपकी ज्यादा बड़ी थी, इंक्रीज हुई थी 6 सीपीसी में। तो 7 सीपीसी तो बेहतर पे कमीशन साबित नहीं हुआ 6 सीपीसी के मुकाबले। तो दोस्तों इसी पर कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा फिटनेस फैक्टर के बारे में और पे कमीशन के बारे में, 6 सीपीसी के बारे में और 7 सीपीसी के बारे में। तो दोस्तों ये दोनों जानकारियां आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नई जानकारियां हैं। ये सारी जानकारियां मैं आपको समझाऊंगा, पूरा वीडियो देखेगा तभी आपको सारी जानकारियां समझ में आएंगी। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कुछ पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34% पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एडवांस जानकारियां, सही जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, भारत सरकार प्रोटोकॉल कौशल विकास एवं सेवा योजना का लेटर जारी 8 सीपीसी से संबंधित वेतन आयोग का कार्यालय स्थापित करने हेतु निर्देश। महत्वपूर्ण लेटर जारी। जी हां दोस्तों एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह लेटर है 12 जनवरी 2026 का। यह लेटर जारी हुआ है भारत सरकार प्रोटोकॉल कौशल विकास एवं सेवा योजना कार्यालय की तरफ से। जी हां दोस्तों, और यह लेटर भेजा गया है प्रभार अधिकारी को। जो वेतन आयोग के प्रभार अधिकारी हैं या फिर डायरेक्टर हैं, उनको दोस्तों यह लेटर भेजा गया है। वेतन आयोग का कार्यालय स्थापित करने हेतु निर्देश। जी हां दोस्तों, सरकार वेतन आयोग को कार्यालय स्थापित करके दे, तो उसके संबंध में यह लेटर जारी करा गया है। क्या है पूरा लेटर, अब समझिए। उपरोक्त विषय अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि वेतन आयोग का कार्यालय स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार को कई प्रपत्र भेजे गए हैं। जी हां दोस्तों इस लेटर में बताया है, इस लेटर में बताया कि वेतन आयोग को कार्यालय दिया जाए, तो इससे पहले सरकार को कुछ पत्र दिए गए हैं ताकि सरकार वेतन आयोग को कोई कार्यालय स्थापित करके दे। प्रपत्रों के जवाब हेतु सरकारी अनुपालन में अभी तक वेतन आयोग को कार्यालय आवंटित नहीं किया गया है। जी हां दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी तक काम चालू नहीं हुआ 8 सीपीसी पे, और ना ही अभी तक कोई कार्यालय स्थापित करके दिया है। तो दोस्तों इसके संबंध में कुछ लेटर भेजे गए हैं वेतन आयोग के द्वारा। जी हां दोस्तों, सरकार को बताने के लिए कि भैया हमें कोई कार्यालय स्थापित करके दो, ताकि हम बैठकर 8 सीपीसी पर काम कर सके।
तो दोस्तों इससे पहले एक डिपार्टमेंट है प्रोटोकॉल कौशल विकास एवं सेवा योजना। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों वेतन कार्यालय है जिनके द्वारा सरकार को यह सूचित करा गया कि सबसे पहले सरकार वेतन आयोग को कार्यालय स्थापित करके दे, जिसके संबंध में कुछ लेटर भी पहले भेजे गए थे। प्रपत्रों के जवाब हेतु सरकारी अनुपालन में अभी तक वेतन आयोग को कार्यालय आवंटित नहीं किया गया है। कार्यालय आवंटित किया जाना है, इससे संबंधित अपने सुझाव सरकार को प्रेषित करें। जी हाँ दोस्तों, ताकि सरकार जल्द से जल्द सबसे पहले वेतन आयोग को कार्यालय स्थापित करके दे, तो दोस्तों तभी फिर 8 CPC पर सही तरीके से काम शुरू हो पाएगा। तो दोस्तों ये लेटर लिखा गया है अनुभाग अधिकारी के द्वारा, जो सेवा योजना विभाग के कहीं ना कहीं अनुभाग अधिकारी हैं। तो दोस्तों ये लेटर है 12 जनवरी 2026 का। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द 8 CPC पर काम शुरू हो जाए, ताकि वेतन आयोग सही जगह बैठकर 8 CPC पर काम करे। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। लगातार दोस्तों ये प्रयास किए जा रहे हैं कि वेतन आयोग 8 CPC पर काम जल्द से जल्द शुरू करे, ताकि सही समय पर आगे चलकर हमें 8 CPC का लाभ मिल सके। तो दोस्तों जब कार्यालय स्थापित होगा तभी तो दोस्तों वेतन आयोग बैठकर काम करेगा, नहीं तो फिर कैसे करेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको लेटर समझाया इससे संबंधित। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, सुझाव क्या हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं 6 CPC बेहतर था 7 CPC से। 7 CPC में भले ही आपको 2.57 फिटनेस फैक्टर दिया गया, लेकिन बढ़ोतरी नाम मात्र की हुई। जी हाँ दोस्तों एक रिपोर्ट मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है। 6 CPC वॉज बेटर देन 7 CPC, यानी छठा वेतन आयोग सबसे बढ़िया वेतन आयोग था 7 CPC के मुकाबले। 7 CPC में भले आपको 2.57 फिटनेस फैक्टर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ विसंगतियां भी बहुत सारी थी 7 CPC में, पेंशन पे या फिर पे में। लेकिन 6 CPC में फिटनेस फैक्टर आपको दिया गया 1.86, लेकिन पेंशन में इतनी ज्यादा विसंगतियां नहीं थी। तो इसके बारे में बताया वाई 7th पे कमीशन लुक्ड गुड बट वाज नॉट। दिया दोस्तों 7 CPC का फिटनेस फैक्टर देखकर ऐसा लगता है कि आपकी पेंशन में जबरदस्त उछाल आया होगा, क्योंकि 7 CPC में सरकार ने दिया था 2.57, यानी 7 CPC देखने में अच्छा लगता है, इट्स रियली गुड लुक, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हां दोस्तों, मैनी पीपल थिंक द 7th पे कमीशन वॉज ग्रेट बिकॉज द फिटनेस फैक्टर वॉज 2.57। हर एक पेंशनर्स या फिर कर्मचारी ये सोचता होगा कि 7 CPC में हमें 2.57 मिला फिटनेस फैक्टर, तो 7 CPC बहुत बेहतर पे कमीशन साबित हुआ या फिर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस नंबर लुक्स इंप्रेसिव। जी हां दोस्तों, नंबर है 2.57 फिटनेस फैक्टर का 7 CPC में, लेकिन नंबर से कुछ नहीं होता। मेन चीजें देखी जाती हैं कि आपकी पेंशन सैलरी कितने % इंक्रीज हुई। सरकार ने आपको 2.57 दिया, लेकिन कितनी % बढ़ोतरी करी? सिर्फ 14.3%। और साथ ही साथ फिर पीछे से विसंगतियां आपको देखने को मिली 7 CPC में, जो अभी तक सुधरी नहीं है। तो 7 CPC सबसे बेकार पे कमीशन साबित हुआ 6 CPC के मुकाबले। बट हियर्स द ट्रूथ। जी हां दोस्तों, अब यहां पे इन्होंने सच्चाई बताई है 7 CPC के बारे में। When 7th पे कमीशन स्टार्टेड इन 2016, 7 CPC कब से फायदा आपको मिला, कब से शुरू हुआ था? 1/1/2016 से। DNS अलाउंस DA वॉज ऑलरेडी एट 125%। 1/1/16 को आपका DA कितना था? 125%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जी हाँ दोस्तों, इन सब जानकारियों से हमें सारी जानकारियां बेहतर लगेंगी जो आप आगे समझेंगे। अब यहां पे समझिए दोस्तों, व्हाट दिस मीन इन सिंपल वर्ड। अब इसका असली मतलब क्या है सिंपल वर्ड में अगर हम समझें, DA ऑफ 125%, 2.25 टाइम्स योर बेसिक सैलरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका DADR 125% है, 125% है 1/1/16 को, तो दोस्तों अब कैसे ये 2.25 बनेगा? यानी 125 प्लस 100,
ये आता है 225। अगर आप 225 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.25। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों इसी के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला गया था डीएडीआर के रेट के हिसाब से, 125% डीए के हिसाब से, यानी 2.25 टाइम्स योर बेसिक सैलरी हुई, यानी 2.25। फिर सरकार का इसमें परसेंटेज जोड़ा गया था 14.3% का, तब आपको फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57, यानी 2.25 प्लस सरकार का इंक्रीजमेंट यानी 0.32 प्लस करेंगे तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर आएगा, यानी 2.25 प्लस 0.32 प्लस करेंगे तो 2.57 आएगा। दिस 2.25 वॉज ऑलरेडी सिटिंग इन योर पे। जी हाँ दोस्तों, 2.25 ये पहले से ही आपकी पे में इंक्लूड करा गया था 7 सीपीसी में। गवर्नमेंट ओनली एडेड 15 से 25% न्यू मनी ऑन टॉप ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सिर्फ 14.3% की बढ़ोतरी करी। सो रियल इंक्रीज वॉज जस्ट 14 से 16%, नॉट द बिग 2.57। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 2 गुनी पेंशन सैलरी नहीं करी 7 सीपीसी में 2.57 फिटमेंट फैक्टर देके। फिटमेंट फैक्टर आपको देखने में तो ज्यादा लगा 2.57, लेकिन रियल में आपकी बढ़ोतरी हुई सिर्फ 14.3% की। दोस्तों ये है सच्चाई 7 सीपीसी की। फिटमेंट फैक्टर ज्यादा है 2.57, लेकिन रियल में बढ़ोतरी मिली आपको सिर्फ 14.3% की। इन सिंपल टर्म्स दे शोड यू ए बिग नंबर 2.57। आपको देखने में 2.57 लग रहा है फिटमेंट फैक्टर, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज मनी यू ऑलरेडी हैड, ओनली ए स्मॉल पार्ट वॉज ट्रूली न्यू। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी मनी, हमारी पेंशन सैलरी जो बढ़ी वो बहुत ही कम बढ़ी, सिर्फ 14.3% के इंक्रीज पर। ये सच्चाई इन्होंने यहां पे बयां करी है 7 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के बारे में या फिर बढ़ोतरी के बारे में। अब दोस्तों नीचे क्या बताया, नीचे बताया दोस्तों छठे वेतन आयोग के बारे में। अब छठा वेतन आयोग क्यों बेहतर है 7 सीपीसी से, जरा ये भी समझ लीजिए। वाई सिक्स्थ पे कमीशन वॉज एक्चुअली बेटर। द सिक्स्थ पे कमीशन लुक्ड स्मॉलर ऑन पेपर, फिटमेंट फैक्टर वॉज ओनली 1.86। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में 2.57 मिला फिटमेंट फैक्टर, 6 सीपीसी में दिया गया 1.86। 1.86 कम फिटमेंट फैक्टर मिला, लेकिन पेंशन और सैलरी आपकी ज्यादा इंक्रीज हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अब यहां पे देखिए, बट इट गेव एम्प्लॉय ए रियल 54 से 58% सैलरी ग्रोथ। सैलरी पेंशन आपकी ज्यादा बढ़ी छठे वेतन आयोग में, 53 से 54% के आसपास। सबसे बेहतर पे कमीशन छठा वेतन आयोग। वाई वॉज इट बेटर, अब ये क्यों बेहतर है आपके लिए, छठा वेतन आयोग क्यों बेहतर था। बिफोर सिक्स्थ पे कमीशन सैलरी वर वेरी लो। जी हाँ दोस्तों, 6 सीपीसी से पहले, छठे वेतन आयोग से पहले, लागू होने से पहले आपकी सैलरी पेंशन बहुत कम थी, लेकिन 6 सीपीसी में उस टाइम की सरकार ने 54% की बढ़ोतरी करके आपकी सैलरी पेंशन को ज्यादा बढ़ा दिया। द जंप फ्रॉम 2750 टू 7000 वॉज ह्यूज फॉर कॉमन पीपल। जो पहले आपकी बेसिक थी 2750, 6 सीपीसी में हो गई 7000। तो दोस्तों सबसे जबरदस्त हाइक छठे वेतन आयोग में। डीए स्टार्टेड फ्रेश फ्रॉम 0%, नॉट 125% लाइक इन 7 सीपीसी। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में डीए 125% तो था, लेकिन 6 सीपीसी में आपका डीए स्टार्ट हुआ 0% से। भले ही आपको फिटमेंट फैक्टर दिया गया 1.86, लेकिन सबसे ज्यादा सैलरी पेंशन इंक्रीज हुई छठे वेतन आयोग में। एम्प्लॉय फेल्ट रियल चेंज इन देयर बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों को फायदा हुआ, पेंशनर्स को फायदा हुआ छठे वेतन आयोग में। ओवरऑल इंक्रीज ऑफ 40% प्लस डीए ग्रोथ, यानी 54 से 58% टोटल बेनिफिट यहां पे मिला पेंशनर्स को, कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग में। रियल नंबर्स, इफ योर सैलरी वॉज 10,000 बिफोर सिक्स्थ पे कमीशन, इन्होंने बताया कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है छठे वेतन आयोग से पहले, यू गॉट अराउंड 15,400 टू 15,800 इन रियल टर्म। यानी फिर अगर हम बढ़ोतरी देखें तो 10,000 से और ऊपर बढ़कर कितनी, 15,400 या फिर 15,800 आपकी सैलरी बनेगी।
दैट्स ए ट्रू 54 से 58% इंक्रीज। जी हाँ दोस्तों, ये रियल सच्चाई है। सच्चाई है कि 54 से 58% की आपकी बढ़ोतरी हुई छठे वेतन आयोग में। इन सिंपल टर्म योर सैलरी एक्चुअली डबल्ड और नियरली डबल्ड। जी हाँ दोस्तों, सही में फायदा जो आपको मिला पे पेंशन सैलरी का बढ़ने का, वो मिला दोस्तों जस्ट डबल छठे वेतन आयोग में। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही कहानी है। 7 सीपीसी में उल्टा आपको नुकसान हुआ। पेंशन सैलरी बढ़ी तो, लेकिन विसंगतियों के साथ। विसंगतियां बहुत सारी शामिल हो गई 7 सीपीसी में। तो जितनी आपकी बढ़नी चाहिए थी उतनी सैलरी पेंशन नहीं बढ़ी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेंशन की प्रॉब्लम जेसीओ की या फिर एफ ग्रुप पे की। वाई ग्रुप की भी दोस्तों सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम थी 7 सीपीसी में। माइनस में पेंशन चली गई, किसी को कुछ पेंशन मिली, किसी को कुछ पेंशन मिली। तो प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम 7 सीपीसी में। लेकिन 6 सीपीसी में इतनी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। तो दोस्तों छठा वेतन आयोग एक बेहतर पे कमीशन साबित हुआ 7 सीपीसी से। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हम ये भी चाहते हैं कि सारी विसंगतियां 8 सीपीसी में शामिल ना हो। एक साफ सुथरा 8वां वेतन आयोग हमें मिले बिना विसंगतियों वाला। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि छठे वेतन आयोग से भी ज्यादा, 7वें वेतन आयोग से भी ज्यादा 8वां वेतन आयोग एक सक्सेसफुल पे कमीशन साबित हो आगे चलकर, जिससे हम कह सके कि 8वां वेतन आयोग एक बेहतर पे कमीशन रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारियां दी हैं कुछ पे कमीशन के बारे में, 6 सीपीसी 7 सीपीसी के बारे में। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। बाकी आपके अपने विचार के हैं, आपके अपने सुझाव के हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।